आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जो हम तजवीदुल कुरान के क़वाइद पढ़ रहे थे, कुरान पाक पढ़ने के जो असूल हम पढ़ रहे थे, उसका आखिरी टॉपिक है, उसका नाम है वक़ूफ़ का बयान। आज का जो टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है तजवीद का, वो है वक़ूफ़ का बयान। वक़ूफ़ वक्फ़ की जमा है और इसमें हम कुछ पॉइंट्स पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि वक़ूफ़ किस किस तरह से कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है। दौरान तिलावत, अब देखें, तिलावत करते वक्त, तिलावत के दौरान, दौरान तिलावत सांस की कमी या किसी और ज़रूरत के तहत ठहरने को वक्फ करना कहते हैं। उम्मीद है इस पॉइंट की आपको समझ आई होगी। दौरान तिलावत यानी कुरान पाक की तिलावत करते वक्त अगर सांस की कमी है, कुछ लोगों का सांस लंबा होता है, पूरी एक आयत एक सांस में पढ़ी जाती है, और कुछ लोगों के सांस जो है वो जल्दी फूल जाता है और पूरी आयत मुकम्मल नहीं होती, तो इसे सांस की कमी कहते हैं। सांस की कमी या किसी और ज़रूरत के तहत, अब ये आपको कैसे समझ में आएगा या किसी और ज़रूरत के तहत? ये इस तरह से देखिए कि अगर आप घर में अकेले हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, और अगर गेट पर किसी ने बेल की है तो आपने ही चेक करना है कि गेट पे कौन है, तो इस चीज को कहते हैं या किसी और ज़रूरत के तहत। घर में अगर कोई मौजूद हो और जो गेट पे देखने वाला हो वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप अकेले हैं और कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं और दरवाजे पर कोई आ गया है या आपको ही कोई वॉशरूम या किसी इस और काम के लिए उठना पड़ गया है, तो इसे कहते हैं या किसी और ज़रूरत के तहत ठहरने को वक्फ करना कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट था ये। और दूसरा पॉइंट देखिए, ये है वक्फ करते वक्त आवाज और सांस दोनों बंद कर दें, ये सही वक्फ होगा। अब वक्फ जब हमने करना है, जिस जगह पे, जिस आयत के जिस हिस्से पर हमने वक्फ करना है, उस वक्फ करते वक्त आवाज भी बंद होगी हमारी और हमारा सांस भी बंद होगा, यानी दोनों चीजें हमने, आवाज को और सांस को, दोनों को बंद करना होगा। ये ठीक वक्फ होगा। ऐसा ना हो कि हम आवाज तो बंद कर लें, हमारा सांस जारी रहे, या सांस बंद कर लें और आवाज जारी रहे हमारी, इस तरह से, तो ये सही वक्फ नहीं होगा। वक्फ इस तरह से होगा कि आवाज और सांस आपके दोनों बंद होंगे, तो ये आपका कुरान पाक की तिलावत के दौरान सही वक्फ होगा। अगला पॉइंट है वक्फ लफ्ज के आखिरी हर्फ पर करते हैं। देखें, इसी से पता चलेगा ना, वक्फ दरमियान में तो नहीं करेंगे। किसी भी आयत की जब हम तिलावत कर रहे होते हैं, उसके दौरान अगर हम रुके हैं, कहीं ठहर गए हैं, या आयत के आखिर में कहीं ठहर गए हैं, या दरमियान में कहीं ठहरना है या वक्फ करना है, तो वक्फ लफ्ज के आखिरी हर्फ पर करते हैं। ठीक है, अगर वो हर्फ, वो आखिरी हर्फ पहले से ही साकिन हो, तो यानी उस आखिरी हर्फ के ऊपर पहले ही कोई जज़म का साइन हो, अगर पहले से ही साकिन हो तो कोई बात बताने की नहीं, वो वैसा ही साकिन रहेगा। अगर जबर जेर पेश, दो जेर और दो पेश हों तो उसे साकिन कर देंगे। अब ये देखें, जबर जेर पेश तो तीनों है, लेकिन यहाँ पे दो जबर नहीं है, दो जेर और दो पेश का जिक्र है। आखिरी हर्फ के ऊपर अगर जबर हो, जेर हो, पेश हो, दो जेर हो या दो पेश हो, तो उस आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। अब यहाँ पे मिसालों से हम देखते हैं कैसे। मसलन ये लिखा हुआ है मीम पेश हमजा मु, मीम जेर मी, मु मी नून जबर ना, मुमिनूना। ठीक है, से क्या बन जाएगा? मीम पेश हमजा मु, मीम जेर मी, मुमी नून पेशवा नू, नून साकिन, मुमिनून बन गया। अभी देखिए, इस पे जहां ये जबर वाला था मुमिनूना, ये नून पे जबर है,
تو یہ زبر اس کی جو ہے یہاں پہ کینسل، اور وقف کی صورت میں نون ساکن ہو جائے گا. یہ ہم اس کی زبر کو خود سے کینسل نہیں کریں گے، صرف پڑھنے میں کینسل ہوگی. یہ زبر لکھی رہے گی، لیکن ہم نے وقف کرتے وقت اس کے اوپر ہم نے ساؤنڈ اپنا ساکن نکالنا ہے. ٹھیک ہے، مؤمنونا سے مؤمنون بن گیا. اور اگر آخری حرف دو زبر والا ہو، اب دیکھیں فوراً یہاں پہ دو زبر والا نہیں تھا نا، اب اس کے فوراً بعد اگلا پوائنٹ دو زبر والا ہے، اسے غور سے سنیں. اور اگر آخری حرف دو زبر والا ہو تو وقف کی صورت میں ایک زبر گر جائے گی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کیسے گر جائے گی، یہ بھی ہم مثلاً سے اندازہ پتہ چلائے گا ہمیں. مثلاً یا زبر یا، سین زیر یا سی، یسی، رو دو زبر رن، یسی رن، سے یا زبر یا، سین زیر یا سی، یسی، رو زبر الف رو، یسی رو ہوگا. ٹھیک ہے، اس آخری پوائنٹ کو پھر سمجھ لیجئے. اور اگر آخری حرف دو زبر والا ہو تو وقف کی صورت میں ایک زبر گر جائے گی. مثلاً یسیرن سے یسیرو ہوگا. اسی طرح سے آخری حرف دو زبر والے کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی. یا خبیرن سے خبیرہ ہوگا، سبیلن سے سبیلا ہوگا. اب ایک اور پوائنٹ ہے اس کا. اور اگر گول تا، اب یہ دیکھیں اس طرح سے ہا ہوتی ہے نا، اس کے اوپر دو نقطے ہیں، اسے گول تا کہتے ہیں قرآن پاک کی زبان میں. اور اگر گول تا پر وقف کیا ہے تو وہ تا ہا ساکن سے بدل جائے گی. مثلا القاریاتو، اب یہ دیکھیں یہ گول تا ہے القاریاتو والا، القاریاتو سے القاریہ بن گیا. عین کو ہا سے ملا کے ساکن کر دیں گے، ہا ساکن سے. اسی طرح سے اور بھی بہت ساری آپ کو گول تا کی مثالیں ملیں گی، آپ وہ قرآن پاک سے خود ڈھونڈیں گے انشاءاللہ. اور یہ تقریباً یہ آخری تجوید کے رولز تھے جو سٹارٹ کیے ہوئے تھے ہم نے، یہ آخری ٹاپک ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں کوئی انٹرسٹ شو کیا ہوگا، اسے پڑھنے کی کوشش کی ہوگی، اس کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا بھی ہے. یہ چھوٹی سی ایک کوشش تھی جو میں نے سوچا کہ ہمارے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی اس طرح سے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا آنا چاہیے. ہم کوشش تو کریں، راہیں اللہ تعالیٰ خود ہی آسان کر دیتا ہے. اور اس کے مزید وقوف کا بیان کے اور بھی ٹاپک ہیں، اور بھی تھوڑے سے پوائنٹس ہیں، انشاءاللہ وہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.